तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं एमकेसी क्लासेस। तो हमारी प्रश्नावली 1.2 चल रही थी। हमारे 1.2 का तीसरे सवाल का पहला सवाल हमने कर लिया था। अब हम सेकेंड और थर्ड सवाल करेंगे, एक एक करके दोनों सवाल बिल्कुल उसी विधि से करेंगे जिस विधि से हमने पहले सवाल करा था। बहुत ही सिंपल है, आइए करते हैं। पहला हम ये सेकेंड सवाल लेते हैं। यहाँ लिखेंगे हल, तीसरे का दूसरा क्या है 7√5। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इनको अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें इसके विपरीत मानना होता है और उसको फिर हमें गलत साबित करना होता है। तो हम इसको इसके विपरीत मानेंगे। माना 7/5 एक परिमेय संख्या है ठीक। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने माना है 7/5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसलिए हम मानेंगे 7/5 बराबर p/q, जहां यहाँ पे लिखेंगे जहां q does not equal to 0, यानी कि q का मान 0 नहीं हो सकता। p/q क्या है, पूर्णांक है। p/q पिछले सवालों में ही बताया मैंने, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि p/q दोनों पूर्णांक हैं और सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य का मतलब होता है इन दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक ही होगा। जैसे 3 और 5 ये सहभाज्य संख्या है। इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम इसको हल करेंगे। हल का मतलब ये है कि जो √5 है, इस √5 को हमें खाली √5 को ही हमें एक तरफ लेके आना है, बाकी संख्या को एक तरफ लेके जाना है। तो √5 इधर रहेगा, 7 इसके गुणा में है तो इस संख्या के बटे में चला जाएगा p/q, यानी कि 7 इधर गुणा में है तो इसके इधर बटे में चला जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं या करके, या p/7q बराबर √5। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, 1 मान लिया। अब इसके नीचे हमें 2-3 लाइनें लिखनी है थ्योरी की, जिससे कि हमारे समझ में आ जाए। हम लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, जैसा हमने इस सवाल में लिखा था हम लिखेंगे चूंकि p/q पूर्णांक है, इसीलिए चूंकि p/q पूर्णांक है इसलिए 7q भी पूर्णांक होगा। 7q भी पूर्णांक होगा। ठीक, अब 7q पूर्णांक होगा तो p/7q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, बट ये तो हमारे मान्यता के अनुसार हमने इसको क्या कहा है, p/q एक परिमेय संख्या होगी, परंतु जो हमारा ये समीकरण 1 आया है p/7q बराबर √5,
अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। p बटे 7q एक परिमेय संख्या होगी, ये हमने लिखा है, लेकिन समीकरण 1 से क्या देखेंगे हम, p बटे 7q बराबर अंडर रूट 5 है, और अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, वही हमें लिखना है। हम इधर लिखेंगे परंतु समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 7p/7q बराबर अंडर रूट 5 है, जो कि एक अंडर रूट 5 क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात का विरोधाभास हो रहा है, जो हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी थी, इसका तो विरोधाभास हो रहा है। अगर इसका विरोधाभास हो रहा है तो वो हो क्यों रहा है, क्योंकि हमने 7√5 को एक परिमेय संख्या माना था, इसलिए इस बात का विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि √5 या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यह है विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण है। अर्थात यहां पे लिखेंगे, अर्थात हमारी पूर्व कल्पना गलत है। और पूर्व कल्पना का मतलब है, जो हमने इसको माना था कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या हो रहा है, गलत साबित हुआ है। अर्थात हमारी पूर्व कल्पना या पूर्व कल्पना, हम इसको कथन भी लिख सकते हैं, पूर्व कथन या पूर्व कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, देखो कितनी आसानी से सिद्ध हो गए। बस कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना रहता है, 2-4 लाइन हमें थ्योरी लिखनी रहती है, बस उन्हीं को हमें याद रखना, हमें लिखना क्या है। इसको यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया, और ये यही हमें प्रूव करना है। अब ये दूसरा सवाल था, अब हम करेंगे इसका तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं हम तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं, हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है हमें, जैसा हमने दूसरा सवाल किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे हल तीसरे का थर्ड। पहले सवाल उतार लेंगे, 6 + √2। ठीक, अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना हमने इसके विपरीत मानना है, हर बार हमने इसके विपरीत ही मानना है। अगर हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो हमें पहले इसके विपरीत मान के चलना है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की खास बात ये होती है कि इसको p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पे लेंगे, माना 6 + √2 बराबर p/q। हमने क्या माना, 6 + √2 बराबर p/q, क्योंकि एक परिमेय संख्या मानी है, जिसको हमने p बटे q के रूप में लिख दिया। जहां
Q का मान 0 नहीं है और P व Q पूर्णांक है हमारी मान्यता के अनुसार। पूर्णांक है और सहभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं ना कोप्राइम नंबर्स। संख्याएं इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब ये है √2 एक तरफ ले आनी है, बाकी सारी संख्याएं एक तरफ ले आनी है। तो जैसे ये इधर 6 प्लस में है तो इसके इधर जाकर के इधर माइनस में हो जाएगा ये। तो √2 इधर ही रहेगा, P अपॉन Q माइनस 6, ये 6 आगे इधर माइनस में हो गया। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा P माइनस 6Q अपॉन Q। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके नीचे लिखेंगे एक दो लाइन है, चूंकि ऐसे लिखते हैं, चूंकि P व Q पूर्णांक है इसलिए, चूंकि P व Q पूर्णांक है इसलिए P माइनस 6Q भी पूर्णांक होगा। इसीलिए P माइनस 6Q अपॉन Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसलिए P माइनस 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन ये तो हमने लिखा कि एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन समीकरण 1 में क्या है, P माइनस 6Q अपॉन Q बराबर क्या है, √2 है। और हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं हम इसको कि ये √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमने क्या लिखा है कि P माइनस 6Q अपॉन Q ये क्या परिमेय, एक परिमेय संख्या है, इस बात का विरोधाभास हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, परंतु समीकरण 1 से सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह लिखना है बिल्कुल। समीकरण 1 से P माइनस 6Q अपॉन Q बराबर √2 जो कि एक अपरिमेय, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या, इस बात का विरोधाभास हो रहा है जो हमने लिखा है। अब तो यहां पे लिखेंगे ये है विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण है। ये दोनों आपस में विरोध कर नहीं कर रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अपरिमेय संख्या और यहाँ लिखा है हमने ये परिमेय संख्या, तो इस बात का विरोध हो रहा है। तो विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको गलत माना है, इसलिए विरोध हो रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण है। हमारा पूर्व कथन गलत
कथन हमारा पूर्व कथन गलत है, अतः उस पर जाएंगे सवाल नंबर 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमने अब तीनों सवाल कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम जो इस प्रश्नावली के उदाहरण है उदाहरण करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर कहीं से भी सवाल उठा के क्वेश्चन पेपर में रख देता है, उदाहरण भी रख देता है और प्रश्नावली से भी रख देता है। इसलिए हमें उदाहरण भी नहीं छोड़ने हैं, साथ में उदाहरण भी करने हैं, ताकि अगर एग्जाम पेपर में आए उदाहरण तो हम उसको आसानी से कर सकें। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। धन्यवाद।